सो वेलकम यू ऑल इन द कोडिंग एक्सपर्ट क्लासेस। आप सभी का स्वागत है कोडिंग एक्सपर्ट क्लासेस में। आज की जो अपनी क्लास है इसमें अपन जो टॉपिक है दैट इज अपन कह सकते हैं कि स्पेलिंग ट्री। इसके बारे में देखेंगे। स्पेलिंग ट्री की अगर अपन बात करें तो मेनली दो टाइप के देखेंगे, एक प्रिम्स और एक क्रुस्कल स्पेलिंग ट्री। तो पहले तो समझते हैं स्पेलिंग ट्री है क्या। तो सपोज अगर कोई ग्राफ दे रखा हो, जो ग्राफ होता है दिखाया था अपन ने, ग्राफ सेट ऑफ वी एंड ई होता है, जहाँ पर वी जो है वो सेट ऑफ वर्टिसेस है और जो ई है दैट इज सेट ऑफ एजेस। सपोज कोई ग्राफ बनाया अपन ने, लाइक ए देन बी देन सी देन suppose we have D and then we have suppose, ठीक है, ये कोई ग्राफ बनाया है। इसमें अपन बात करें V, सेट ऑफ V, तो V क्या क्या है अगर अपन इसमें देखेंगे तो वर्टिसेस है आपका A देन B देन C देन D देन E, ये आपके वर्टिसेस हैं। और एजेस की बात करें तो ये सेट ऑफ वर्टिसेस आपका आ गया। और ई की बात करें तो ई क्या है आपका सेट ऑफ एजेस, दैट इज आपका ए टू बी या बी टू ए, दोनों सेम आपका है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है ये। देन बी टू सी देन सी टू डी देन डी टू ई एंड देन आप कह सकते हैं ई टू ए या ए टू ई। ये आपके क्या है सेट ऑफ एजेस। तो ये आपका कोई ग्राफ है। तो जब भी अपन बात करेंगे स्पैनिंग ट्री की, तो स्पैनिंग ट्री क्या करती है, स्पैनिंग ट्री एस is a subset of graph G in which we have V dash vertices and E dash edges, जिसके अंदर क्या होता है, वर्टिसेस जो हैं वो तो V के इक्वलेंट होती हैं और E dash जो होते हैं वो नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस वन होती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई मिनिमम स्पैनिंग ट्री है तो उस मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर या स्पैनिंग ट्री के अंदर जो वर्टिसेस होंगे वो तो उस ग्राफ के वर्टिसेस के बराबर होंगे और जो एजेस होंगी वो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस जितने होंगे उससे एक कम होगा। जैसे अपने एग्जांपल में टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस वी जो हैं वो कितने हैं आपके, एक दो तीन चार एंड पाँच। तो टोटल नंबर ऑफ ई डैश एजेस कितनी होंगी, पाँच माइनस एक बराबर आपका कितना होगा, सॉरी चार। चार आपकी क्या होनी चाहिए, एजेस होनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज असाइक्लिक, या फिर इसके अंदर साइकिल नहीं होती। नो साइकिल का मतलब एक भी साइकिल नहीं होगी, जो आपका ग्राफ है उसके अंदर कोई लूप नहीं होगा, कोई साइकिल भी होगी। सो इस ग्राफ की अगर अपन बात करें तो इस ग्राफ के अंदर क्या क्या आपके स्पेलिंग ट्री हो सकती है। आपका ले लिया अपन ने ए, देन अपन ने ले लिया बी, देन अपन ने ले लिया सी, देन अपन ने ले लिया सी, देन अपन ने ले लिया डी। टोटल एजेस कितनी हुई, एक दो तीन और चार आपकी एजेस होगी। और टोटल वर्टिसेस कितनी है, वर्टिसेस कितने, तो आपके पाँच है, तो पाँच माइनस वन एज होगी। आप ये भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस तरीके से ए ई डी सी बी, ये भी बन सकता है। तो अमंग दिस फोर selecting edges you can select any number of four. So in general अगर अपन कहें कि यदि किसी अनडायरेक्टेड ग्राफ जी के अंदर या स्पैनिंग ट्री की बात करें, स्पैनिंग ट्री एस के अंदर अगर वी डैश आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं और ई डैश आपके नंबर ऑफ एजेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे,
तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपके बनते हैं, वी कैन से p dash combination of e dash, where we can say e dash is equals to v dash equals to v, and e dash is equals to v minus 1. So it is your total number of, we can say, possible combinations of a tree. जैसे इस ट्री की बात करें तो इस ट्री के अंदर टोटल वर्टिसेस कितने हैं, 5, और एजेस कितने हैं, 4. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 5. तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने आएंगे आपके, 5. Similarly, when we are talking about a graph having a cycle, for example, सपोज यहाँ पे आपकी एक साइकिल होती, तो एक साइकिल आपकी इस वजह से बनी और एक साइकिल आपकी इस वजह से बनी. सो इन दिस केस अगर आपके किसी ग्राफ में साइकिल है तो ये जो फॉर्मूला है दैट बिकम्स v डैश सी ई डैश माइनस नंबर ऑफ साइकिल्स. ये किसका फॉर्मूला होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्पैनिंग ट्री in a graph S when we have vertices v dash and edges e dash, and in which we have if a cycle, जैसे कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल में आपकी ये वाली नोड जो है वो साइकिल को क्रिएट कर रही है और ये वाली नोड भी साइकिल को क्रिएट कर रही है. नंबर ऑफ साइकिल कितनी हुई आपकी, नंबर ऑफ साइकिल आपके यहाँ पर होगी 2. उसी प्रकार अगर अपन इसकी बात करें इस वाले ग्राफ में, अगर ये साइकिल नहीं होती, सपोज ये वाली साइकिल आपकी नहीं होती, तो नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी होती है आपकी, ओनली 0. अपन कोई साइकिल नहीं मानते, एक साइकिल है पर इसको अपन कंसिडर नहीं करते. जब आपका लूप एक और साइकिल बनती है देन वी आर काउंटिंग द 2 साइकिल. दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग. इट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, कितने कॉम्बिनेशंस के आपके ग्राफ बनेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग इज दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, इसकी अगर अपन बात करें तो अगर कोई ग्राफ है जो कनेक्टेड नहीं है, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई नोड है ए, कोई नोड है, कोई नोड है सी, कोई नोड है डी, कोई नोड है ई, और कोई नोड है आपका एफ. ठीक है. अब अगर ये एक ग्राफ हो और इसकी अगर आपको बोले कि स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करो, so it is not possible to finding the spanning tree for unconnected graph. That is very important thing you should know. आपको पता होना चाहिए कि जो अनकनेक्टेड ग्राफ है उसके अंदर की स्पैनिंग ट्री नहीं बनेगी. वी कैन काउंट द पाथ लेटर ऑन, देखेंगे अपन. नाउ वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ स्पैनिंग ट्री. इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. 2 टाइप में बांटा गया. एक आपका है प्रीम्स और दूसरा जो है आपका क्रूस्कल. तो 2 प्रकार की आपकी स्पैनिंग ट्री है. फाइंड आउट करना क्या काम करती है, इट इज फाइंडिंग द मिनिमम पाथ. मिनिमम path. What is a minimum path? Minimum path, it means from any selected node to reaching any another node by selecting the minimum weighted value. अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है वेटेड वैल्यू. सपोज कोई ग्राफ है, नोड ए है, नोड बी है, नोड सी है, नोड डी लिया अपन ने, नोड एफ ले लिया आपने, और इस तरीके से अपन ने कोई ग्राफ बनाया. यहाँ पर सपोज जो वेट है आपका दैट इज सपोज 5. यहाँ पे सपोज आपका वेट है सपोज 2. यहाँ पे आपका सपोज वेटेड है 3. यहाँ पे आपका सपोज वेट है आपका 4. यहाँ पे वेट है आपका सपोज 1. यहाँ पे आपका 3. यहाँ अपन कुछ और ले सकते हैं, लाइक 8 ले लेता हूँ. यहाँ पे आपका सपोज 7. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीम्स एल्गोरिथम,
सो प्रिम्स एल्गोरिथम क्या कहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सेलेक्टिंग द मिनिमम एज वैल्यू या वेट वैल्यू एज। तो यहाँ सबसे मिनिमम एज वैल्यू किसकी है? बी और सी की। वी आर वेरी मिनिमम बेसिकली सेलेक्टिंग द एज वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी, और इनका वेट कितना है आपका? 1। एंड देन नेक्स्ट यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द कनेक्टेड वैल्यू। कनेक्टेड वैल्यू मतलब अब दूसरा जो आपको मिनिमम सेलेक्ट करना है, दैट मिनिमम मस्ट बी आइदर कनेक्टेड टू द नोड बी, और या फिर वो कनेक्टेड होना चाहिए नोड सी के। तो यहाँ पर देखिए बी से कौन कनेक्टेड है? बी से आपका कनेक्टेड है डी और ई। डी का वेट है 4, ई का वेट है 8, और सी से आपसे कनेक्टेड है ई जिसका वेट है 7। तो सबसे मिनिमम वेट किसका? आपका 4 का। तो नेक्स्ट नोड आप कौन सी कंसिडर करोगे? यू आर कंसिडरिंग द नेक्स्ट नोड इज अ डी, एंड व्हाट इज द मिनिमम? इट इज अ 4। नाउ अच्छा, इससे पहले एक और चीज़, ये बी इसको सेलेक्ट करने से पहले अपन वी कैन सेलेक्ट आल्सो लाइक आप ये 2 है, ये मिनिमम है, तो मुझे ये सेलेक्ट करनी पड़ेगी, दैट इज ए, दैट इज 2। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे किसी कौन सी नोड है जो कि मिनिमम वेटेज में आपकी है। यहाँ अगर अपन देखें तो जो बी का वेटेज आपका है, वो बी का आपका वेटेज है यहाँ पर ए का जो वेटेज है दैट इज 5, बी का वेटेज आपका 4, इससे जो कनेक्टेड नोड है आपकी उसका वेटेज है आपका 7। तो सबसे मिनिमम कनेक्टेड किसका है? आपका 4 वाला। तो अगली कौन सी चूज करेंगे? वी आर चूजिंग नेक्स्ट दिस वन 4, और यहाँ पे कौन सी नोड आ जाएगी? आपकी डी। देखिए अगला कौन सा चूज करेंगे? अगर आप इस डायग्राम में देखें तो डी से कनेक्टेड एक पाथ है जिसका 3 है, ए से कनेक्टेड एक पाथ है जिसका आपका देखें 5 है, देन सी से कनेक्टेड 7 है। तो सबसे छोटा कौन सा? आपका 3 वाला। अपन कौन सा लेंगे? वी आर चूजिंग दिस पाथ जिसका वेट कितना? आपका 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ए से कनेक्टेड, सी से कनेक्टेड, डी और एफ से कनेक्टेड कौन सा पाथ है जो सबसे मिनिमम है? सो यहाँ पे अगर अपन देखें, सो सी से कनेक्टेड 7 है, दैट इज मिनिमम, और ए से कनेक्टेड डी है, दैट इज आल्सो मिनिमम। लेकिन ए से डी अगर अपन मैच करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पर ए से डी अगर अपन मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका लूप बन जाएगा। तो लूप नहीं बनना चाहिए, तो अगला मिनिमम कौन सा है? आपका ए। ये ए कितना है? अगर यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी लूप बन रहा है आपका, सी से एफ भी आपका लूप बन रहा है। एक और चीज़, अब अगर अपन काउंट कर लें, क्या काउंट कर लें? इफ़ यू आर काउंटिंग द नंबर ऑफ एजेस, तो कितनी एजेस हैं? ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस आपके अगर 5 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी आपकी? 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4। तो ये क्या बन गया? इट बिकम्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री which contain, we can say, minimum number of weighted value जो कि आपकी कनेक्टेड है। तो प्रीम्स एल्गोरिथम क्या कहती है? प्रीम्स एल्गोरिथम आपकी कहती है कि आप सबसे पहले मिनिमम वेटेड एज को चूज करें, फिर वो जो मिनिमम वेटेड एज को आपने चूज किया उससे जो रिलेटेड आपके 2 वर्टेक्स हैं, उन दोनों वर्टेक्स से जो अगले 2 वर्टेक्स जुड़े हुए हों, या जो ऐसी एजेस जुड़ी हों जिसका वेटेज सबसे मिनिमम हो, यानी कि वी नीड टू यूज द कनेक्टेड थिंग। यहाँ पे अपन को क्या चूज करना है? मिनिमम कनेक्टेड एज, वेटेड एज। यहाँ पे क्या करना है? वह लेना है जिसका मिनिमम वेटेड कनेक्टेड एज अपन लिख सकते हैं, या वेटेड में यहाँ लिख सकते हैं। मिनिमम वेटेड कनेक्टेड एज जो है वो अपन को क्या करनी है? चूज करनी है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्रीम्स एल्गोरिथम। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रूस्कल, क्रूस्कल क्या कहता है? देयर इज नो नीड टू फाइंड आउटिंग द मिनिमम वेट ऑफ कनेक्टेड एल्गोरिथम या कनेक्टेड एजेस, we just find out the minimum weight of any random edge, like we can say सबसे मिनिमम कौन सा है? यू कैन से सबसे मिनिमम आपका पहले बी है, बी टू सी, जो कि कितना है आपका 1। देन मिनिमम कौन सा आपका 2, दैट इज ई टू बी, दैट इज सिंपली वी कैन से 2। देन मिनिमम कौन सा आपका 3, दैट इज डी टू
F, that is we can say 3. नेक्स्ट बीम कितना आपका 4, दैट इज B to D, दैट वी कैन से 4. तो कितनी एजेस होगी 1 2 3 4. और देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कोस्ट कितनी है, तो 2 और 1 3 7 और कितने हो गए आपके 10. इसके भी कोस्ट निकालेंगे तो कितनी आएगी 2 और 1 3 4 3 7 और 10. यहाँ पर भी कोस्ट कितनी आएगी 10. सो रिजल्ट ऑफ प्रीम्स एल्गोरिथम एंड रिजल्ट ऑफ क्रूस्कल एल्गोरिथम्स आर सेम, बट द डिफरेंस इज दैट इन द प्रीम्स एल्गोरिथम अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, जो मिनिमम एजेस अपन ने जो मिनिमम अपन ने नोड ली है उनसे जो कनेक्टेड एजेस हैं उनमें जो मिनिमम एज है वो अपन कंसिडर कर रहे हैं. वाइल अगर क्रूस्कल की बात करें तो क्रूस्कल एल्गोरिथम में अपन क्या ले रहे हैं, केवल वही एजेस ले रहे हैं जो कि मिनिमम हो रेंडमली, वी नॉट यूजिंग द कनेक्टेड एजेस. और कितनी लेंगे v-1 एजेस. टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स अगर आपके v हैं तो एजेस कितनी होंगी v-1. सो इट इज अ प्रीम्स एंड क्रूस्कल एल्गोरिथम. अगर अपन क्रूस्कल एल्गोरिथम की अगर अपन बात करें या कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी एक तो होता है आपका एजेस को सेलेक्ट करना और एक आपका मिनिमम फाइंड आउट करना. ठीक है, तो नंबर ऑफ एजेस को सेलेक्ट करने के लिए अपन नोड लिखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है आपकी v. और मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए अपन माना कि v-1 एजेस को सेलेक्ट करते हैं तो उसको भी आप v लिख सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ कितने सर्चिंग होंगे आपके v क्रॉस v. या v क्रॉस v मतलब नंबर ऑफ नोड्स. अगर मैं इसको n क्रॉस n लिखता हूँ तो इज इक्वल्स टू बिकम n स्क्वायर. तो ये क्या होगी बिग ऑफ n स्क्वायर. ये क्या होगा आपकी बिग ऑफ n स्क्वायर. वर्स्ट क्लास कॉम्प्लेक्सिटी, सबसे खराब कॉम्प्लेक्सिटी होगी किसकी, अपन कह सकते हैं क्रूस्कल एल्गोरिथम, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी. और अपन ये जो नोड सर्च कर रहे हैं जिसका वेट आपका सबसे मिनिमम हो, अगर ये अपन एक और फंक्शन होता है जिसको अपन कहते हैं हैश मिनिमम, अगर हैश मिनिमम से काउंट करें तो जो सर्चिंग टाइम है दैट बिकम्स log n. ठीक है, अगर ये log n बन जाता है, इसको मुझे log n लिख, अगर ये log n बन जाता है तो क्या होगा n क्रॉस log n. तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बिग ऑफ n log n. ये क्या बन जाएगी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी. तो ये था आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री. मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होती है, इट फाइंडिंग द असाइक्लिक ग्राफ, जो कि जिसमें कोई भी साइकिल ना हो. 2 टाइप की होती है, प्रीम्स और क्रूस्कल. प्रीम्स के अंदर अपन क्या करते हैं, कनेक्टेड जो नोड्स होती हैं उससे जो कनेक्टेड दूसरी नोड्स होती हैं उनमें जो मिनिमम पाथ होता है वो सेलेक्ट करते हैं. जबकि क्रूस्कल में जो सबसे मिनिमम पाथ होता है उसको अपन अनकनेक्टेड नोड्स को भी सेलेक्ट करते हैं और अपन ऐसी ट्री फाइंड आउट करते हैं जिसमें वेट क्या हो सबसे मिनिमम हो. तो आज के लेक्चर में अपन ने पढ़ा स्पैनिंग ट्री. अगले लेक्चर में अपन डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम और बाकी के जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच.